जो हमारा प्रश्न है, यौगिक NaH2PO2 के ऋणायन में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी +3 +5 +1 -3। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यही सीखना होगा कि NaH2PO2 जब ब्रेक करेगा तो इसका ऋणायन और धनायन क्या बनेगा। जब ये ब्रेक करता है तो ये Na प्लस और H2PO2 माइनस के रूप में आता है। ठीक है, तो अब ये ऋणायन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, H2PO2 इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये P हो जाता है हमारा केंद्रीय धातु, उससे एक ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ जुड़े होते हैं और दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था दिखाना है, तो यहाँ H2PO2 इसको दो तरीका से देख सकते हैं, माइनस। इन सभी का ऑक्सीकरण स्टेट में हमें फॉस्फोरस का निकालना है, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग x मान लेंगे। हाइड्रोजन का होता है +1 इंटू हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का होता है x। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 2। और इन सभी का सम कितना आना चाहिए, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है इसलिए इसका योग होना चाहिए -1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स -4 इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर x -2 इक्वल्स टू -1, x का वैल्यू हो जाएगा +1। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ से भी देख लो, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे इस दोनों में देखो कि ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इस पर -2 आएगा और बदले में फॉस्फोरस पर +2 आएगा। अब इस ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पर -1 चार्ज है, तो फॉस्फोरस पर +1 चार्ज होगा। ठीक है, और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में अधिक विद्युत धनात्मक जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन +1 रखेगा और ये भी हाइड्रोजन +1 रखेगा, तो फॉस्फोरस पर -1 यहाँ से आएगा, -1 यहाँ से आएगा, सभी को जोड़ दो तो देखोगे क्या हो रहा है, -1 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 1। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इन सभी का वैल्यू भी आएगा +1। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।